उन्होंने मांस खाया, आप समय खा रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर की वेदी पे चर्बी चढ़ाई जाती थी, जो मांस चढ़ाया जाता था, उन लोगों ने परमेश्वर को चढ़ाने से पहले खुद खाया और पाप के भागी हुए। आप भी तो परमेश्वर का समय खा रहे हैं। आप भी तो परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए आप जो समय देना चाहिए वो समय आप अपने लिए खा रहे हैं। हम मनोरंजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, बकवास नाटक देख रहे हैं। आप भी तो परमेश्वर का समय खा रहे हैं। तो सोचिए, जब परमेश्वर ने उनको दंडित किया है तो परमेश्वर आपको भी दंडित कर सकता है। यही संदेश आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो पूरे ध्यान से जरूर सुने और परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपको बहुत ब्लेस करने वाला है, क्योंकि ये वचन आज आपकी जिंदगी के बहुत सारे हिस्सों में काम करने वाला है। आज मेरे जो वचन का टॉपिक है, जो विषय है, वो ये है कि सबसे पहले मुझे खाने को दो, नहीं तो मैं उसे जबरदस्ती छीन लूंगा। बाइबल हमें एक बहुत अच्छे संदेश को बताती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में, बाइबल में, पुराने नियम में एक कुछ लोग जो प्रभु का सेवा का काम करते थे, याजक पद का काम करते थे, वो इस बात को बोला करते थे कि सबसे पहले जो भेंट परमेश्वर को चढ़ाई जाती है उसमें से पहले हमें खाने को दिया जाए। अगर आप किसी ने भी उस खाने के लिए मना कर दिया कि पहले उन्होंने कहा कि हम पहले प्रभु को समर्पित कर दें, उसके बाद आप खा लेना, लेकिन वो कहते कि नहीं, पहले मुझे दो। वो अपने आप को इतना ज्यादा परमेश्वर से ऊपर समझने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बिल्कुल अलग समझने की कोशिश कर रहे थे, और उनके इसी व्यवहार के कारण से परमेश्वर ने उन्हें विरोधियों के हाथ में जानबूझ करके मरने के लिए छोड़ दिया, ताकि वो मारे जाएं और उनका सत्यानाश हो जाए। क्योंकि ऐसा परमेश्वर इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बताना चाहता था कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर मेरा हिस्सा खाने का प्रयास करेगा, मेरा समय खाने का प्रयास करेगा, मैं उसे किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूं। आज मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का संदेश आपको बहुत आशीष देगा, आपके बहुत सारे जीवन में काम करेगा। आज बहुत सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूं। अगर इस संदेश में आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये काम मैंने किया है, तो आज के संदेश से आप अपने जीवन को बदल लीजिए, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। उस समय भी प्रभु प्यार करता था, लेकिन उनके पास मौका था, उन्होंने गवा दिया। आपके पास मौका है, उसे इस्तेमाल कीजिए और प्रभु के पास आइए। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो अपने प्रिय मित्रों तक, यार दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक आप इसे जरूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो इस संदेश में बोला गया है, उस संदेश में किसी भी प्रकार से आपके आसपास के माहौल में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर का हिस्सा खा रहा है, तो ये संदेश आप उसे जरूर शेयर करें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे पहला शमूएल की पुस्तक पुराने नियम से, और उसके 2 अध्याय को निकालेंगे। और 2 अध्याय के जब हम 12 वचन से पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या डंडे या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वालों से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं, कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं, अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। अब यहाँ पर आपने देखा है कि एलियाजर के बच्चे जो खुद याजक पद का काम करते थे, वो ऐसा उनके विषय में लिखा है, वो लुच्चे थे, वो सब प्रकार का अधर्म का काम करते थे, वो सब प्रकार का पाप का काम करते थे,
कुकर्म करते थे। जो स्त्रियां सेवा करने के लिए मंदिर में आती थी उनके साथ व्यभिचार करते थे। उनके साथ ऐसा नहीं था कि छिप करके, खुल्लम खुल्ला सारी चीजें चलती थी। क्यों? क्योंकि पूरे इजराइल में इस बात की चर्चा होती थी कि एलियाजर के बच्चे निरंतर पाप की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, वो गुनाहों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, वो अधर्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात की चर्चा पूरे इजराइल में होती थी। तो इसका मतलब ये है कि वो खुल्लम खुल्ला पाप किया करते थे, खुल्लम खुल्ला वो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने व्यर्थ कामों में बर्बाद करते थे। बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ पाप के रास्ते पे चल करके उस अनुग्रह को बर्बाद करके रख देते हैं। इसीलिए वचन में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जब याजक के जो सेवक हुआ करते थे वो 3 नोक वाला कांटा लेकर के आते थे, तसले में, हांडे में, जिस किसी भी बर्तन में वो मांस रख करके परमेश्वर की वेदी के ऊपर लेकर के जाया जाता था चढ़ाने के लिए, जलाने के लिए। तो लिखा है कि वो पहले 3 नोक वाला कांटा डाल करके याजक के लिए लेकर के जाया करते थे, और इसी वजह से परमेश्वर उनसे नाराज होता था। और अगर किसी ने धोखे से मना कर भी दिया कि नहीं, पहले हमें चर्बी चढ़ा लेने दे, जला लेने दे, तब उसके बाद में जितना तेरा दिल चाहे उतना ले लेना, नहीं, परमेश्वर को बाद में देना, पहले याजक को दे। वो सेवक भी किस तरीके का अपराध किया करते थे, क्योंकि वो सेवक इसलिए भी किया करते होंगे क्योंकि जब उनका याजक जब वो अधर्म के काम कर रहा है तो वो भी पूरी तरीके से अधर्म का काम करेंगे, और उनको शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का मौका मिलता था। जब याजक कर रहे हैं तो फिर दूसरे सेवक भी करेंगे। यही सब चीजें चल रही थी और यही आनंद में वो लोग जिंदगी जी रहे थे। और अगर कोई मना करता था तो लिखा है कि वो कहते थे कि परमेश्वर से पहले हमें दे, नहीं तो मैं जबरदस्ती उसे छीन लूंगा। प्रियो, आज मैं इस टॉपिक पर बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे हमारे मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर का समय खाते हैं। जो समय परमेश्वर को देना चाहिए वो अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टीवी देखें, चाहे वो सीरियल देखें, चाहे वो 3 घंटा थिएटर में फिल्म मूवी देखने के लिए चले जाएं, या घर में यूट्यूब पर नाटक देखें। जो परमेश्वर का समय है वो इंसान खा रहा है। याजक भी तो यही करते थे, परमेश्वर का हिस्सा खाते थे। हम भी वही काम कर रहे हैं। उस समय पर वो मांस खा करके अब परमेश्वर के लिए श्रापित बन गए थे। आज हम भी यही काम कर रहे हैं। हम नाटक देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, इधर उधर पिकनिक करने के लिए, घूमने के लिए चले जाते हैं। जो समय प्रभु के साथ बिताना चाहिए वो हम घूमने में बिता देते हैं। हम उपवास नहीं रखते, हम उपवास को खा रहे हैं। हम वचन को पढ़ना चाहिए, वचन को खा रहे हैं, वचन का समय खा रहे हैं, उपवास का समय खा रहे हैं, प्रार्थना का समय खा रहे हैं। परमेश्वर के साथ हमें चर्च में जाकर संगति करनी चाहिए, उस संगति का समय हम खा रहे हैं। हम दान 10-10, 20-20 रुपए डाल करके हम, जो कि बल्कि उत्तम भेंट प्रभु के हाथ में देनी चाहिए हमें, हम भेंट खा रहे हैं, हम दशवांश खा रहे हैं, सब कुछ तो हम खा रहे हैं। एलियाजक के बच्चे अगर लुच्चे थे, वो कुकर्मी थे, अधर्मी थे, विधर्मी थे, व्यभिचारी थे, बुराई करने वाले थे, परमेश्वर का हिस्सा खाने वाले थे, तो हम कौन है? हम भी तो यही काम कर रहे हैं ना। हम भी तो समय खा रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं? हम समय खा रहे हैं, सब चीजें तो हम खाने में लगे पड़े हैं। हम प्रभु को क्या दे रहे? फिर बाद में कहते हैं मैं तो प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ। क्या प्रभु से प्यार करते हैं? एक वचन मैं आपके लिए निकाल करके पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा है। जब हम गिनती की पुस्तक और उसका 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, गिनती की पुस्तक 15 अध्याय और उसके 30 और 31 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाएगा, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानेगा उसके साथ में ऐसा ही किया जाएगा। लिखा है यहाँ पर कि जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, वह इसलिए प्राणी नष्ट किया जाएगा, उसका अधर्म उसी के सर पर पड़ेगा।
ये अधर्म है, ये गुनाह है, ये पाप है कि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे, उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते। वो इस बात को लेकर के चलते हैं, अरे प्रभु क्षमा करने वाला, प्रभु माफ करने वाला। कब तक माफ करेगा? क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं? जब आपके बच्चे गलतियां करें, आपके बच्चे पाप करते हैं, आपके बच्चे किसी का रेप कर दें या मर्डर कर दें, कुछ भी कर दें, तो क्या आप उन्हें बार बार माफ करते रहेंगे? कभी तो ऐसा होगा कि आप अपने घर से डंडा उठाएंगे और उसको मारेंगे। कभी तो आप उसको थप्पड़ मारेंगे। कभी तो आप उसके अपराध की वजह से आप उसको चांटे मारना शुरू करेंगे। क्यों मारते हैं आप? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये समाज में आपकी बेइज्जती कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपकी परवरिश का गलत फायदा उठा रहा है। हम भी तो परमेश्वर के साथ वही कर रहे हैं ना। और फिर हम सोचते हैं कि प्रभु माफ करने वाला। आप क्यों नहीं माफ कर सकते अपने बच्चों को? जब वो चोरी करके आते हैं, आप उसे डंडे से मारते हैं, आप माफ कर दीजिए ना कि बेटा चल ठीक है, तूने चोरी की, मैं तुझे माफ करता हूँ। वो किसी का रेप करके आ रहा है, आप कहिए कि हाँ मैंने माफ कर दिया। क्यों? अगर वो जेल में चला जाए तो क्यों मुकदमा लड़ते हैं आप उसके लिए? क्यों करते हैं आप इतनी मेहनत? क्यों करते हैं इतना परिश्रम? क्यों आप वकीलों को करते हैं? क्यों आप कोर्ट कचहरी के धक्के खाते हैं? क्यों आप जगह जमीन बेच करके अपने बच्चों को जेल से बाहर करना चाहते हैं? माफ कर दीजिए ना। आपने गलती की, आपके बच्चे ने गलती की, आप माफ कर दीजिए। आप भी तो यही धारणा लेके थे, प्रभु मुझे माफ करेगा। अरे कब तक माफ करेगा? कोई तो लिमिट होगी ना। कोई तो ऐसा समय होगा कि जब आपको लगेगा कि हाँ नहीं मैंने गलती की है, मुझे माफी मांग करके अब ये अपराध करने की जरूरत नहीं है। कभी तो सोचिए, आप निकालिए अपने दिमाग से इस बात को कि प्रभु माफ करने वाला है। हाँ वो क्षमा करने वाला है, लेकिन कब तक? आप जब अपने बच्चों के ऊपर तरस नहीं खा सकते तो फिर सोचिए परमेश्वर कब तक हमारी गलतियों को माफ करेगा। यहां पे लिखा है कि आज्ञा उल्लंघन करने वाला, उसका पाप, उसका अधर्म उसी के सर पर पड़ेगा। हम इस बात को समझें, हम इस बात को विचार करें और हमें जानने की जरूरत है। प्रियो, बाइबल में ऐसा बताती है कि एलिय्याह के बच्चों ने अपराध जो किए थे उसकी वजह से परमेश्वर उनसे बिल्कुल पूरी तरीके से खिलाफ में रहा था। और देखिए 17 वचन में, पहला शमूएल 2:17 में लिखा है, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। वो यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परमेश्वर को जो समय देना चाहिए वो नहीं देती थी। जो हिस्सा प्रभु का है वो खुद खा लिया करते थे। तो इसलिए ये पाप परमेश्वर का, ये पाप उनका परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही ज्यादा अधर्म ठहरा। वो श्रापित हो गए अपने कामों की वजह से, वो अपराधी बन गए अपने कामों की वजह से। इसीलिए बाइबल हमें ऐसा बताती है। प्रियो देखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, लिखा है 25 वचन में, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। यहाँ पर एलिय्याह ने भी गलती की। उनको समझाया तो जरूर था कि अब आप ऊपर और बढ़ते चले जाएंगे। तो वहां पे लिखा कि उसने ये बात बताई तो थी कि पूरे इजरायलियों में तुम्हारे अधर्मों की चर्चा होती है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें माफ कर दो। लेकिन उसके पास अधिकार था कि वो याजक पद से उनको हटा सकता था, लेकिन उसने हटाया नहीं। और इसी गलती की वजह से परमेश्वर ने पूरी तरीके से उनको मार डालने की इच्छा जाहिर कर दी। सोचिए, जब परमेश्वर एक याजक को और उसके बच्चों को नहीं छोड़ सकता, तो फिर हम जो प्रभु की सेवा छोटी मोटी कर रहे हैं, तो क्या हमें प्रभु बख्श देगा? हमें छोड़ देगा वो? इसलिए प्रियो, इस बात को ध्यान से सुनिए और निकालिए दिमाग से कि प्रभु माफ करने वाला, ये भी याद रखिए, प्रभु क्षमा करने वाला तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो दंड देने वाला भी, वो छड़ी लगाने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो हिस्सा प्रभु का है, प्रभु को दीजिए, ताकि आप मृत्यु के दिन से बचाए जाएं। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपकी चिंता करता है, प्रभु आपके साथ चलता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि आप प्रभु के साथ चलिए, अपना समय प्रभु के साथ में बिताइए, ताकि आप बचाए जाए, आपका परिवार बचाया जाए। प्रभु का जो हिस्सा है प्रभु को दीजिए, आपका जो हिस्सा है आप इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जो आपसे मांग करता है प्रभु को दीजिए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके अपने लोगों तक इसे जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी आपके साथ साथ, वो भी जैसे आपने आशीष पाई है ऐसे ही वो भी आशीष पाए और परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। प्रभु आप सबों को
आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।